वीडियो के अगले अंक में स्वागत है आपका। कुशीनगर की इस बुध की परिणाम स्थली से हम परिचर्चा कर रहे हैं कुशीनगर विधानसभा चुनाव में 7 विधानसभाओं पर। वीडियो के पिछले अंक में आपने कुशीनगर और हाटा विधानसभा के प्रत्याशियों के बारे में जाना और ये जाना कि वर्तमान में कार्यकर्ताओं की स्थिति क्या है। अभी इस वीडियो के अंक में हम बात कर रहे हैं कुशीनगर जनपद के 3 विधानसभा क्षेत्रों की, तमकुही, फाजिलनगर और रामकोला की। और इस परिचर्चा में फिर से हमारे साथ शामिल होंगे हमारे 2 वरिष्ठ सहयोगी। और इसमें से एक सीट फाजिलनगर, जो कि काफ़ी हॉट सीटों में कन्वर्ट है। पडरौना से वर्तमान में विधायक रहे भाजपा के स्वयं प्रसाद मौर्य, मंत्री रहे भाजपा की सरकार में, अब समाजवादी के साथ शामिल हो चुके हैं और वो फाजिलनगर से चुनाव लड़ रहे हैं। और वैसी परिस्थितियों में पूरे तीनों विधानसभाओं का सिनेरियो क्या है, विधानसभाओं के बीच जनता के बीच किस तरह की चर्चा है और कार्यकर्ताओं में पार्टियों के प्रत्याशियों के चयन को लेकर क्या विचार है, इस पर अपने दोनों वरिष्ठ सहयोगियों से बात करेंगे। तो स्वागत करते हैं उनका। और फिर से स्वागत है वीडियो के दूसरे अंक में। और इसमें हम सबसे पहले आपसे ही जान लेते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम तमकुही विधानसभा के बारे में, जहां पे वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के अजय लल्लू विधायक हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी। कांग्रेस में एक बड़ी उलटफेर हुई पूर्वांचल के लिए, अगर हम कहें तो पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह कांग्रेस का दामन छोड़ के, एक तरह से कहा जाए तो पूर्वांचल में कांग्रेस की एक नींव, एक पिलर मानी जाती थी आरपीएन सिंह को। तो अभी तमकुही विधानसभा की क्या परिदृश्य है, तमकुही में क्या स्थिति है और पार्टियों के प्रत्याशियों के चयन को लेकर क्या चर्चा है? देखिए, अजय कुमार लल्लू पिछले 2 बार से वहाँ के प्रत्याशी भी रहे हैं और विधायक भी रहे हैं। उसके पहले सेवरही पीजी कॉलेज से वह छात्र संघ के नेता भी थे, अध्यक्ष भी हुए हैं। जब से वो कांग्रेस पार्टी में आए विधायक भी हुए हैं, आज कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। आज बहुत सी हवाएं आई, बहुत सी चर्चाएं हुई, बहुत से अफवाह भी सोशल मीडिया पर देखने को मिला कि अजय लल्लू भी भाजपा का दामन थाम सकते हैं, लेकिन नहीं, ये अफवाह गलत साबित हुआ। और आज सेवरही से तमकुही रोड के निवासी हैं और एक मध्यम परिवार से भी आते हैं और वहाँ से एक व्यवसायिक भी हैं। उनके परिवार में बहुत पहले से नमक का कारोबार भी होता था, आज भी होता है। और वर्तमान स्थिति ये है कि वहाँ पे अब तक जनता उनको काफ़ी लाइक भी करती है, पसंद भी करती है, तभी तो 2 बार विधायक बनाया। अब इस बार जनता कितना हद तक उनको पसंद करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मैं अगर पार्टियों में प्रत्याशियों की चयन की, जैसे पिछली बार वहाँ भाजपा के 2 प्रत्याशी, एक निर्दल और एक पार्टी से, जिसमें भाजपा ने वो सीट गंवा दी, जिसमें अगर दोनों के मार्जिन को देखा जाए तो वो सीट भाजपा के कब्जे में थी, अगर दोनों प्रत्याशियों के चयन को जोड़ लिया जाए। अभी वर्तमान समय में भाजपा के सिनेरियो से वो निषाद पार्टी के खेमे में है और डॉक्टर असीम अरुण राय जो हैं वो वहाँ से प्रत्याशी है। आपको क्या लग रहा है, कितना कठिन लड़ाई? हाँ, ये तो कहा जा सकता है सेवरही का काफ़ी टफ लड़ाई है, लेकिन यह भी कहा जा सकता है कि अजय लाल लल्लू का नाम है जमीनी नेता है और ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और डॉक्टर साहब भी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और वह भी जमीनी नेता हैं। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता वहाँ पे कि क्या हो सकता है, कि जीत का सेहरा किसके सर पे जाएगा, ये कोई निश्चित नहीं किया जा सकता। एक चीज है, हम अभी बात कर रहे हैं इसमें प्रत्याशियों के चयन पे। पिछली बार भाजपा से टिकट एक नहीं मिला तो एक लोग बागी हो गए और भाजपा के 2 प्रत्याशी मैदान में थे। इस बार वो सीट गठबंधन के खाते में चली गई और सारे प्रत्याशी बागी हो, सारे प्रत्याशियों को सीट नहीं मिले। तो क्या आपको लगता है कि भाजपा के जो वास्तविक कोर कार्यकर्ता है वो डॉक्टर साहब के साथ जाएंगे? तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, इस पे कमेंट नहीं किया जा सकता है कि असली कोर कार्यकर्ता जो है वो भाजपा के साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे। वैसे देखा जाए तो भाजपा के कार्यकर्ताओं में एक बहुत बड़ी मेरिट रही है कि जब भाजपा एकदम दूर थी चुनाव से, तब भी जो कार्यकर्ता थे भाजपा के, वो भाजपा के ही साथ थे, जो जमीन के कार्यकर्ता थे। और जो व्यवसायिक नहीं थे, वो जो समझते थे कि मैं भाजपाई हूँ। इसी तरह से आप कांग्रेस में भी ले लीजिए,
आज के दिन में भी जो एक्चुअली में कांग्रेसी अपने को समझते हैं, मानते हैं, वो कांग्रेस का दामन आज के डेट में भी उन्होंने नहीं छोड़ा है और कांग्रेस के साथ खड़े हैं। जबकि आप देख ही रहे हैं कांग्रेस के आज विधानसभा के सीटों में कितनी सीटें मिली हैं और आगे की भी कांग्रेस ने बहुत मेहनत करके और लड़ाई की तरफ बढ़ रही है। अब देखा जाए होता है क्या। अभी बात करते हैं फाजिल नगर विधानसभा क्षेत्र की। भाजपा के वर्तमान विधायक के पुत्र को टिकट मिला है और सबसे ज़्यादा तब चर्चा बढ़ गई फाजिल नगर सीट की जब स्वामी प्रसाद मौर्य पडरौना से फाजिल नगर आ गए और उसके बाद समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता वहां से बगावती हो गए और उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद से अब बसपा से प्रत्याशी है इलियास अंसारी। तो क्या लगता है कि इस बार जो सबसे, अगर कहा जाए कि प्रदेश की सबसे चर्चा वाली कोई सीट अगर है और सबसे बड़ी चर्चा अगर है तो वो है स्वामी प्रसाद मौर्य। फाजिल नगर विधानसभा में क्या सिनेरियो है, आपको क्या लगता है? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा के नेता थे, भाजपा से सिटिंग विधायक थे पडरौना के, और ऑटोमेटिक उन्होंने पार्टी चेंज कर दिया, समाजवादी पार्टी के नेता शामिल हो गए। उसके बाद से समाजवादी पार्टी ने उनको अपना प्रत्याशी बना दिया फाजिल नगर से। इलियास अंसारी समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष भी रहे और बहुत पुराने कार्यकर्ता भी हैं समाजवादी पार्टी के। उन्होंने 5 साल अथक प्रयास किया है कार्यकर्ताओं को जोड़ना। आज के दौर में जो पार्टियों की स्थिति है, उस दौर में उन्होंने कार्यकर्ताओं को समेट के रखा। आज इन मौके पे प्रत्याशी का चयनित जब स्वामी प्रसाद मौर्य हुए समाजवादी पार्टी से, तो इलियास अंसारी को काफ़ी झटका महसूस हुआ और वहाँ के कार्यकर्ता ही बागी हो गए। तो हर नेता अपने कार्यकर्ता के बल पे ही चलता है। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि कार्यकर्ताओं का साथ सहयोग इलियास अंसारी को मिल रहा है, वहाँ से हमारे समझ से स्वामी प्रसाद मौर्य जी का समर्थन कब दिख रहा है। अब ये कितना हद तक वहाँ के कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करेंगे, ये तो आने वाला 3 तारीख ही बताएगा। मैंने आपसे ये जानते हैं कि बाप या बेटा लोगों के बीच सबसे बड़ा चर्चा का केंद्र कौन? नहीं, चर्चा का केंद्र तो है ही है इस समय उन गंगा के जो पुत्र हैं। और साथ में ये कहा जाए, अभी भाई साहब ने जो कहा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है, सस्पेंस आज भी बना हुआ है। इनकी बातों से मैं काफ़ी सहमत हूँ, काफ़ी हद तक सहमत हूँ। हाँ, ये सही है कि वहाँ पे कुशवाहा बेल्ट ज़्यादा है, तो कुशवाहा बेल्ट को देखते हुए ही लोगों का अनुमान है कि मौर्य जी वहाँ पे अपना शिफ्ट किया है। हाइट की बात हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन शिफ्ट करने की बात वजह जो है वो कुशवाहा बाहुल क्षेत्र होना। और जहाँ तक अभी हम लोगों की चर्चा हो रही थी कि चुनाव के करीब आने पे प्रत्याशियों का नामांकन होना और पार्टियों द्वारा टिकट देना, ये कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में और क्या नाम है प्रत्याशियों में, जनता में उदासीनता बनती जा रही है चुनाव को लेकर के। अब विकास के कार्यों में भी बाधा उत्पन्न होगी। लोगों में ये चर्चा हो रही है, लोगों में चर्चा चल रही है कि अब पार्टी थोपी जा रही है और पता नहीं कौन आएगा। प्रत्याशी थोपी जा रही है तो कौन आएगा ये कोई निश्चित नहीं है। तो इस वजह से लोगों का इस चुनाव से थोड़ा सा मन भी वो हो रहा है। एक बात और कर लें, जैसे क्या है कि 2 विधानसभाओं की बात तो हमने की, एक विधानसभा रामकोला है। पिछली बार भाजपा के साथ सुभाषपा का गठबंधन था और उसके खाते में चला गया। इस बार सपा के साथ उसी पार्टी का गठबंधन है। तो कहा जाए तो वहाँ से सुभाषपा के ही भारतीय समाज पार्टी जो है उसके ही विधायक हैं रामानंद बौद्ध, और वहाँ से भारतीय जनता पार्टी से ढेर सारे दावेदार थे। सुरक्षित सीटों पे दावेदारी थोड़ी कम होती है, लेकिन फिर भी ढेर सारे दावेदार थे। कुछ पूर्व विधायक भी दावेदार थे, समाजवादी पार्टी से भी कट्टर दावेदार थे। और वर्तमान समय में वहाँ पे पार्टियों ने जो सिलेक्शन किया है, भाजपा ने अपने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष को वहाँ का प्रत्याशी बना दिया, समाजवादी पार्टी ने
भी अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। पूरा क्या रामकोला में एक भाजपा के पुराने विधायक, संभवतः 10 तारीख आज है, और उन्होंने आज निर्दल नामांकन कर दिया, 2 बार के चेयरमैन भाजपा से और 1 बार के विधायक। तो क्या लगता है कि इस तरह के उहापोह में सही प्रत्याशियों का चुनाव हो पाएगा? यही तो चर्चा की विषय है कि इस तरह की जो उहापोह चल रही है पार्टियों द्वारा एट लास्ट टाइम पे टिकट देना, तो क्या होगा, यही तो चर्चा की विषय है। और क्या होगा उस चुनाव की, जनता की सेवा वो प्रत्याशी करेंगे कि नहीं करेंगे, अब तो जनता को यह भी सोचना पड़ रहा है। असली चर्चा के विषय इसी को कहा जाएगा। तो क्या लग रहा है कि रामकोला विधानसभा की स्थिति क्या है? भारतीय समाज पार्टी से जो गठबंधन था उसके प्रत्याशी रहे और विधायक भी वहाँ से बने, लेकिन दीपलाल भारती जो हैं वो आज से नहीं, लगभग पहले बजरंग दल से कार्यकर्ता थे, उसके बाद से भाजपा में आए, और भाजपा में जब से आए तब से पूरी अपनी जीवन पार्टी के नाम पे ही उन्होंने न्यौछावर कर दिया। खड्डा से विधायक भी रहे। जब वो राम जन्मभूमि वाला जब आंदोलन चला था उसमें कार्यसेवकों के साथ वह जेल भी गए, कई बार उनके साथ लाठीचार्ज भी हुआ, तरह तरह के बहुत सारे। लेकिन एक बार इसके पहले भी एक बार बागी होकर वो विधायक की चुनाव लड़ चुके हैं, जब वो खड्डा विधानसभा से निबोन औरंगिया विधानसभा हुआ करती थी, और उस समय शंभू चौधरी जो वर्तमान में वहाँ समाजवादी पार्टी से टिकट की दावेदारी कर रहे थे, वो भाजपा से वहाँ विधायक बने थे। उस समय एक बार बगावती तेवर, हाँ, वहाँ से एक बार वह फिर निर्दल चुनाव लड़े थे। आज कहीं न कहीं हमको लग रहा है कि इसी सब को देखते हुए पार्टी अब चाहे जो भी निर्णय लिया हो, लेकिन वहाँ से विनय गौड़ को पार्टी ने अपना प्रत्याशी चुना है, जो पूर्व में जिलाध्यक्ष भी रहे हैं। अब देखना ये होगा कि अब रामानंद बौद्ध के जगह पे डॉक्टर पूर्णवासी वहाँ पे आ गए हैं। अब ये देखना है कि जनता किसके पक्ष में जाती है, क्योंकि इस समय थोड़ा सा काफ़ी जनता भी कन्फ्यूजन में चल रही है, क्योंकि महंगाई का दौर है। महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर तो कोई लड़ नहीं सकता। आज का चुनाव काफ़ी आगे निकल गया है। अब देखिए अब आगे 10 तारीख को क्या होता है, क्या निर्णय आती है। तो ये थी 3 विधानसभाओं की बात। अब कुशीनगर में बच गए 2 विधानसभा, जो कि वीडियो के अगले अंक में आपको मिलेंगे, खड्डा और पडरौना, जो कि काफ़ी चर्चा का केंद्र है। और उस पूरे विधानसभा का अपना क्या सिनेरियो है, वर्तमान विधायकों की स्थिति कैसी रही, और प्रत्याशी जो चयनित किए गए हैं उन प्रत्याशियों के बारे में क्या परिचर्चा है, इस पर बात करेंगे। और कार्यकर्ताओं के उहापोह पे बात करेंगे। एक बार फिर आपसे ये कह रहे हैं कि हमारा ये पूरा वीडियो कार्यकर्ता, पार्टी और चुनाव के समीकरण, चुनावी प्रबंधन समिति, चुनाव की स्थिति और जो हमारे संविधान में चुनाव की अवधारणा है, उस अवधारणा को व्यक्त करने के लिए है कि हम चुनाव के दौरान अपने लिए जनप्रतिनिधि चुनते हैं, न कि पार्टी। और पार्टियां आप किसी भी विधानसभा क्षेत्र में अपने प्रतिनिधि बनाने के लिए इतना इंतजार करवा रही हैं, कार्यकर्ताओं के बीच इतना रोष है। कई कार्यकर्ता सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से एक दूसरे से झगड़ तक जा रहे हैं। एक पार्टी, कई तरह के अनेकों पोस्ट वायरल हो रहे हैं, कभी इनका टिकट कंफर्म, कभी उनका टिकट कंफर्म, और इस तरह की कंफर्मेशन के बीच कई तरह की उहापोह की स्थिति बनी रह रही है। तो ये पूरा प्रकरण जो है, इस पूरे प्रकरण के बारे में, इन 3 विधानसभाओं के विश्लेषण के बारे में आपकी क्या राय है, यह आप हम तक पहुंचाएं। और वीडियो के अगले अंक में पडरौना और खड्डा विधानसभा की बात करेंगे। तब तक जुड़े रहें आप हमारे साथ। जनमंच खबर के इस विशेष कार्यक्रम को देखने के लिए आपका धन्यवाद। जनमंच खबर देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook और Instagram पर फॉलो करें तथा कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।